सर यस सर यस गुड। स्टार्ट सर करेंगे मैडम? यस सर शुरू करो। यस। चलिए आज के दूसरे सत्र में सभी का स्वागत। मंगलमय वातावरण और 7 जून। कल हमने देखा था कि किस तरह से सुंदर सा शरीर एनाटॉमी है और हर एक ऑर्गन की क्या डिमांड है। इसको अगर हम स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग 3 चीजें करते हैं तो ये सुंदर शरीर एकदम मस्त रहता है, दवाखाना जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसको नियमित निरंतर, ये शब्द बार बार ख्याल में रखना, क्योंकि ये हमारा इंडक्शन प्रोग्राम हो जाएगा लेकिन बाद में और गैप आ जाती है अगले इंडक्शन प्रोग्राम तक। वो गैप नहीं चाहिए, यहाँ पे नियमित निरंतरता चाहिए। तो थोड़ा सा दिनचर्या में सोने का टाइमिंग फिक्स करो और उठने का टाइमिंग, जैसा मैंने 9:30 बजे सोने का टाइमिंग फिक्स किया है, 10 बजे तक तो सो ही जाता हूँ। और सुबह का उठने का टाइमिंग मैंने 4:30 कर लिया है, क्योंकि मेरा 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अभी ये मेरा तीसरा सत्र है, एक के बाद एक, क्योंकि मैंने एक नंबर पे क्या रखा है, हेल्थ। हेल्थ अगर अच्छी है तो पूरा जीवन का आनंद ले पाऊंगा। अगर हेल्थ ही ढीश हो गई, कुछ फायदा नहीं। करोड़ों रुपए मेरे बैंक में रहेंगे, बड़ा सा हार लग जाएगा। मुझे वो नहीं करना है। मुझे क्या करना है, जो है वर्तमान में क्या कर सकते हैं हम। थोड़ा सा समय निकालना है, थोड़ा जल्दी उठना है और पूरा आनंद लेना है। उठते ही मैंने कहा था कि पानी पी लेना है, पीते ही पेट मस्त साफ हो जाएगा। फिर अपना आसन लेके टेरेस पे, नजदीक वाले गार्डन में, या फ्लैट वाले हैं तो मस्त वेंटिलेशन जहां से हवा मस्त आ रही है, ऐसी जगह बैठना है। और क्या करना है हमें, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, लेकिन अष्टांग योग में उन्होंने आसन प्राणायाम, इसको स्थान 3 और 4 पे दिया है। पहले नंबर पे यम नियम का पालन करना उन्होंने कहा है, और फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अलग की बात है। लेकिन चलिए, यम नियम के बारे में तो बाद में सोचेंगे, लेकिन हम आज पूरा का पूरा पैकेज ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा चर्बी कम कर देंगे। थोड़ी सी चर्बी जो बढ़ी है, अनावश्यक चर्बी जब बढ़ती है और स्ट्रेस लेवल जब बढ़ती है, तो समझ जाना एक आधा डिसीज आ ही जाता है। तो कोशिश करेंगे ये चर्बी कोरोना काल में, ये 2 साल में बहुत जनों के घर में, छोटे बच्चे से के बड़े तक, थोड़ी सी बढ़ी गई है। 1-1, 2-2 किलो सबने बढ़ा दिया है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, बैठे बैठे ऑर्डर देने का काम, और सामने प्लेट आ जाती है, खाना आ जाता है। कुछ रेडीमेड ही समझ जाओ, ऐसा हो जाता है, एग्जॉस्शन कम होता है। और अभी 45 टेम्परेचर चल रहा है, और इसमें तो बाहर जाते ही नहीं। जहां भी जाओगे तो एसी में ऐसा थोड़ा सा माहौल क्रिएट होता है। चलिए प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन में बैठ जाइए। नहीं कुछ जमा तो अर्ध पद्मासन, यानी एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, यह हैबिट डाल दो। ये तो आपको करना ही करना है, अर्ध पद्मासन। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 6वें 7वें दिन पद्मासन सबको आना चाहिए। इसका मतलब ये दूसरा पैर है, उसको भी ऊपर लेना है। और फिर ये ज्ञान मुद्रा, हल्की सी आंखें बंद, मन शांत, और हम प्रार्थना करेंगे। भारत सरकार आयुष मंत्रालय की, ओम संगच्छध्वं संवत्तध्वं सौमनासी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने, और हम सब हमारे पूर्वजों के प्रति उनके कर्तव्य का पालन करें। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, और आंखों पर से चेहरे पर से मालिक। चलिए जगह पे खड़े होते हैं, पहले थोड़ा शरीर को संचालित करते हैं, एक एक पार्ट को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उठने के बाद थोड़ा सा बॉडी और सोने की इच्छा थी। आज ये उठना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पे नहीं दिखता हो तो अटेंडेंस नहीं लगेंगी, तो ये थोड़ा सा, लेकिन अब सीरियसली लेते हुए खुद को ही तैयार कर लेना, और 7:30 बजे बिल्कुल तैयार। चलिए पहला जो ये है, हमें पैरों को स्ट्रांग बनाना है, एड़ी नहीं टिकाना है। और आप निकल चुके हो दौड़ने के लिए, ऐसा सोच के बड़े उत्साह से, आनंद से। और ये एक बार क्रिया शुरू होगी, फिर दूसरे टप्पे पे आता है दोनों शोल्डर के साथ पैरों को और अच्छी तरह से उठाना। वेरी गुड, पूरे शोल्डर फ्री कर लो। वेरी नाइस। फिर पैरों को सीने तक घुटने को लाने की कोशिश। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. थोड़ा उठ बैठक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. दोनों पैरों में फासला. कल से बेस्ट. दोनों सामने. राइट. दबाओ अच्छी तरह से. लेफ्ट. राइट. लेफ्ट. राइट. लेफ्ट. गुड. कमर पे हाथ. राइट साइड टर्न. और राइट पैर को दबाते हुए सीना गर्दन पीछे ढकेल हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दोनों सामने. भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे. सांस लेते लेते पीछे. छोटे छोटे आगे. और एक बार. और एक बार. बहुत सुंदर. राइट हैंड ऊपर. कान को चिपका दो. 10 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Very nice. Cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. बहुत सुंदर. तो हम क्या करें? शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग तीनों चीजें कर रहे हैं. तानने, पीड़ने, वाकने. अब थोड़ा ये घुटने को, पेट को दबाते हुए ऊपर लाएंगे और कोहनी को टच करेंगे 20 टाइम्स. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. क्या बात है. वेरी नाइस. तो आप में वो क्षमता थी. पेट को दबाते हुए ऊपर लाया, कोहनी को टच किया. बहुत सुंदर. दोनों हाथ सामने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. क्योंकि दिन भर झुकने का कार्यक्रम होता है, पीछे जाते ही नहीं, तो हस्त पादासन में ये क्रिया हो जाती है. अब आते हैं पीटी. बचपन में हमने पीटी की थी, लेकिन ताली की गूंज पावरफुल. कल से बेस्ट आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कल कहा था कि हाथों में ढेर सारे पॉइंट है. किडनी, थायराइड, डायबिटीज. कल सुनाई देना. अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मेमोरी शार्पनेस. आंखों के लिए कान ढूंढते बैठोगे, ताली बजा दो, पूरे फायदे उठा दो. चलो कमान. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. यही 1, 2 में करेंगे 20 टाइम्स. कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि आपकी क्षमता जबरदस्त हो. युवा हो, जवान हो. खुद को कभी भी मैं ज्येष्ठ हो रहा हूं, अगले साल रिटायर्ड हो रहा हूं, बिल्कुल मन में भाव नहीं लाना. यस, आई एम स्ट्रांग. मैं बिल्कुल निरोगी हूं, सशक्त हूं. ये सोच के एक्टिविटीज करो और देखो कैसा फीलिंग आता है. दिन भर एनर्जेटिक रहोगे. स्टार्ट.
वेरी गुड। जो जंप नहीं मार सकते खड़े खड़े में ऐसे भी कर सकते हो, रुको नहीं, दोनों सामने, थोड़ा सा डांस कर लो, घर में हो, थोड़ा नाच लो, कमर को हिला, अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर सांस भर आती है तो घुटने पे हाथ रखो, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो, कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब घुटने पे आते तो घुटने की एक्सरसाइज कर लेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। कल हमने 2 सूर्य नमस्कार देखे थे, आज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 4 कर लेंगे। पहला स्लो करेंगे, बाद में मध्यम गति से, क्योंकि आप में वो क्षमता है, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल एनर्जेटिक हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सुंदर। ये आज हमने 4 सूर्य नमस्कार किए, शरीर संचालित किया, अब एनर्जी तो आ ही गई है। अब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपने एक सूर्य नमस्कार और मुझे करके दिखाना है। 1 नमस्कार स्थिति, 1 नंबर पे 1 नमस्कार आसन, उसको कहते हैं नमस्कार आसन। 2 ऊर्ध्व नमस्कार, वेरी गुड। 3 पाद हस्तासन, नीचे झुकना है, दोनों हाथ पैरों के आजू बाजू में, पाद हस्तासन 3 नंबर। 4 बाया पैर पीछे, अश्व संचलनासन, अगर बाया है तो वाम पाद अश्व संचलनासन कहते हैं इसको। 5 पर्वतासन, दोनों पैर पीछे, पर्वत बनाओ, दोनों हाथों के बीच में गर्दन जाने दो और घुसाओ अंदर में, क्या बात है, बहुत सुंदर पर्वत तैयार हुआ है। 5 नंबर पे। 6 शीर साष्टांग प्रणिपात, कमर उठाओ, सोना नहीं, शीर साष्टांग, ऋषि मुनियों को हम साष्टांग नमस्कार करते हैं ना, वैसा पूरा जमीन पे नतमस्तक हो जाते हैं। 7 भुजंगासन, वेरी गुड। कोबरा पोज, सबकी नजरें आकाश की ओर, ऊपर में देखना है, अगर घर में हो तो सीलिंग फैन देखोगे। ये 7 नंबर। 8 अगेन पर्वतासन, वेरी गुड। 9 जो पैर पीछे लेके गए थे उसको सामने लाओ, वेरी गुड, अश्व संचलनासन। 10 दोनों पैर नजदीक, हस्तपादासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार, जान दो ऊपर दोनों हाथ। 12 नमस्कार, वेरी गुड। तो आज आपने 5 सूर्य नमस्कार लगा लिए, बड़े आराम से लगा लिए। 12 आसनों का कॉम्बिनेशन यानी एक सूर्य नमस्कार है, और आप में वो क्षमता है। अब एक छोटा सा मिश्र दंड मार देते हैं, क्योंकि आज का हमारा डे है मोटापा पैकेज, मोटापा को दूर करने वाला। के लिए ये पोज में बैठ जाइए,
वेरी गुड, सभी बैठ सकते हैं। तो इस पर से आपको एक चीज ख्याल में आ गई होंगी कि इंडियन टॉयलेट सबसे बेस्ट। वेस्टर्न टॉयलेट कमोड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जिनका ऑपरेशन हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुई है, उनके लिए समझ सकता हो, लेकिन जो नॉर्मल है वो आज से इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आधे लोग वैसे ही भाग जाएंगे। क्योंकि यह जो बैठक है हमारी भारतीय बैठक, इसमें ही खाना खाते थे, इसमें ही टॉयलेट में जाते थे। ये पद्धत बड़ी सुंदर थी। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जाओ, हमारे पूर्वज ऐसे ही बैठते हैं। और एक झाड़ रहता है बीच में पारावार, उसमें गोमुखासन में बैठते हैं। थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। जूनते सोनो, कुछ कुछ चीजें अच्छी थी। एक मिश्र दंड करेंगे, दोनों हाथ बीच में रखो, दोनों पैरों के बीच में रख दिए। एक बार देख लो क्या करना है हमें। 1 में दोनों पैर पीछे चले जाएंगे, 2 में सामने आएंगे। 1 2 3 4 5 6, चलो कमान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर, देखो कमर को कितना लचीलापन आ गया, बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है वो जो हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, खड़े में जो महत्वपूर्ण 2 आसन है वो कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट बैठक स्थिति में आ जाएंगे, फिर पेट के बल पे, फिर पीठ के बल पे। आज थोड़ा सा पसीना निकालेंगे। आज 100-200 ग्राम तो कम वेट होना ही होना है। चलो कमान, स्टैंड अप, जगह पे खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऊपर, ताड़ सरीके ताड़ासन। 1 2 3, खींचो, अच्छी तरह से खींचो, और थोड़ा खींचो, आ जाओ 4-5 स्टेप आगे। 1 2, उंगलियों पे, फिर पीछे। 1 2 3 4 5। अब एड़ी पे 1 2 3 4 5, एड़ी पे 1 2 3 4 5, पक्का। वेरी नाइस। सिंपल ताड़ासन। ऊर्ध्वाधर ताड़ासन करेंगे, उंगलियां फंसा दो। 1 2 3 4 5, खींचो, और ऊपर, और ऊपर, फिर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। बहुत सुंदर, धीरे से ताड़ासन के बाद वृक्षासन। राइट पैर को उठाओ और यहां जगहों में फिक्स कर दो। बहुत सुंदर, थोड़ा बैलेंस संभाल लेना। मैं समय बढ़ा रहा हूं कुछ सेकंड ज्यादा। एक पैर पे खड़े रह सकते क्या, मुझे देखना भी है आप में वो क्षमता है, डेफिनेटली है। बहुत सुंदर, क्या बात है। थोड़ा सा पैर अगर सामने आता है तो पीछे ले लेना, लेकिन रुको। बहुत सुंदर कर रहे हो। चिन्ना पुनगट्टी सर, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, बहुत सुंदर कर रहे हो। जो मुझे स्क्रीन पे दिखता है, बहुत सुंदर, परफेक्ट। और आपका बैलेंस देखो, स्थिरता। महर्षि पतंजलि इसके बारे में कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता आनी चाहिए, वाइब्रेशन कंपन निकल जाना चाहिए, और मरते दम तक बैलेंस एक पैर पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि पैंट पहनना, शर्ट पहनना, टॉयलेट अंडरवेयर, यानी हर चीज में आपको एक पैर पे आना ही पड़ता है। तो ये बैलेंस आ जाता है। धीरे से नीचे, दूसरे पैर से करके दिखाओ, पर चेंज। वेरी गुड। जंघों में फंस गया ना बराबर, तो गिरने का सवाल ही नहीं होता। बड़े सुंदर कर सकते हो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। धीरे से नीचे। तो ये था वृक्षासन, बच्चों के लिए, खुद के लिए बड़ा अच्छा है, और बच्चों के लिए स्पेशली हाइट बढ़ाने के लिए। और साथ में अगर बास्केटबॉल लगा लेते हो तो स्पीडीली उनका हाइट बढ़ना है, बढ़ना है। अब बैठक स्थिति में आते हैं। नमस्कार स्थिति, आनंद मंदिर आसन, धीरे धीरे नीचे। पीछे में चेयर है ऐसा सोच के,
गुड, वेरी गुड। घुटनों में कुछ कुछ हो रहा है, होने दो, क्योंकि वहां का लुब्रिकेंट ऑयल कम नहीं होना चाहिए। कम होता है तो कट कट कुट आवाज आता है, ज्यादा होता है तो स्वेलिंग आता है, नीडल से निकालना पड़ता है। धीरे से नीचे, वज्रासन में आ जाओ। यह है वज्रासन। वज्रासन में 3 आसन देख लेते हैं। डायबिटीज के लिए 3 आसन बड़े काम में आते हैं, तो बैठक स्थिति में तीनों कवर हो जाते हैं। नंबर 1 पहला है मंडूकासन। अंगूठे को दबाओ, नाभि के आजू बाजू में रखो, सांस लो, छोड़ते छोड़ते आगे, सीट नहीं उठाना, गर्दन ऊपर। धीरे से ऊपर सांस लेने की चाहोगे तो। जब भी मंडूकासन करोगे, जिनको डायबिटीज है 7 से 8 बार करना होता है, हमारे पास समय कम है इसलिए मैं एक एक बार ही ले रहा हूं। नंबर 2 इसका पूरक आसन शशकासन। सांस लेते लेते पीछे, छोड़ते छोड़ते आगे, माथा टिका दो। धीरे से ऊपर, बारिश से। ये था शशकासन मंडूकासन का पूरक आसन। दोनों पैर सीधे करो, थोड़ा पैरों को आगे पीछे, उंगलियां आगे पीछे, पंजे को घुमाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पैरों की ताली। दोनों उंगलियां फंसा दो हाथ में, और थोड़ा सा प्रयत्न करो कि पैरों के सामने जा सकता है क्या। अगर जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं जाता तो भी बढ़िया। अब इसको हम ग्राइंडिंग करेंगे थोड़ा सा। चक्की आसन, चक्कीवर दळणे म्हणतो ना आपण। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। पैर फैला दो, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ सकते हो। अरे वाह, बड़े आराम से पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट पैर को अंगूठे को छुएगा तो हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, उसकी तरफ नजर देंगे। 1 साइड चेंज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। बड़े आराम से किया। अब हम थोड़ा सा, कल हमने देखा था, मेरे ख्याल से कल 10 आपने गुणनमन किया था, आज 20 करेंगे। बड़े आराम से करेंगे, सहजता से करेंगे, यहाँ की चर्बी हटाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे मध्यम गति से। 1 2 3, माथा टिकाओ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सुंदर, अभिनंदन। नॉर्मल ब्रीदिंग। जब भी सांस भर आती है थोड़ा रुक जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा टारगेट है 50 का, जल्दी ही 50 तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लो। हमने वज्रासन देखा, हमने गोमुखासन रह गया, हमें मंडूकासन देखा, मंडूकासन का पूरक आसन।
शशिकासन देखा, दोनों पैर सामने ले लो, गोमुखासन कर लेते हैं। राइट पैर फोल्ड, राइट पैर फोल्ड, उसके ऊपर लेफ्ट पैर फोल्ड। राइट पैर पहले फोल्ड किया था तो राइट हैंड पीछे से जाएगा जो नीचे है, और लेफ्ट ऊपर में, हाथ एक में को टच करने की कोशिश, गर्दन सीधी। यहाँ पे पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन शुरू हो जाता है। यहाँ ट्विस्ट मिल रहा है कमर में और पेट में, जंघाओं में अच्छा सा होल्ड हो चुका है। धीरे से हाथ निकाल लो, पैर निकाल लो, जो पैर ऊपर था उसको नीचे ले लो, लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, घुटने पे घुटना, एडी पे एडी दोनों बाजू में रहेगी, घुटने पे घुटना आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर से हाथ को पकड़ेंगे, धीरे से राइट हैंड निकाल लो, लेफ्ट हैंड निकाल लो, राइट पैर फिर लेफ्ट पैर। ये हो गया हमारा गोमुखासन। ये भी डायबिटीज के लिए बड़ा काम में आता है, लेकिन 7 से 8 बार करना होता है। अब तीसरा जो है वक्रासन, राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट पैर स्ट्रेट, राइट पैर फोल्ड है और सीने के बीच में लेफ्ट हैंड डाल दो और राइट साइड में देखते हुए लेफ्ट पैर को दबाते जाइए और पीछे देखते जाइए। यहाँ और ट्विस्ट मिल रहा है, वक्र आसन, वक्र आसन, यथाशक्ति रुकने का, फिर धीरे से हाथ निकाल लेने का, छोड़ देने का। अब राइट पैर को फोल्ड करो और लेफ्ट पैर को, और राइट हैंड सीना और पैर के बीच में डाल दो और लेफ्ट साइड में देखो, डाव्या बाजूला पाहायचं, उजव्या हाताने डाव्या पायाला प्रेस करायचंय और पीछे जाते जाते थोड़ा सा कमर में, पेट में अच्छा ट्विस्ट मिल रहा है, थोड़ा सा रुकना है, धीरे से हाथ निकालेंगे, पैर निकालेंगे। ये था हमारा वक्रासन। तो तीनों आसन ख्याल में रखना, ये डायबिटीज के लिए बड़े काम में आते हैं। अब हम करेंगे पेट के बल पे, पीठ के बल पे। सभी पेट के बल पे आ जाते हैं। पेट के बल पे यह है हमारा मरकट आसन पोज, दिख रहा हो सबको? है दोनों हाथों के बीच में हनु ले लिए, दोनों पैर एक में को चिपके हुए हैं। अब यहाँ पे हमें करना है, सबसे पहले पैरों को फ्री कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में, दोनों पैर एक में को चिपके हुए, हर एक आसन 5-5 बार करेंगे। शुरुआत है भुजंगासन का पहला पोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मकर आसन। भुजंगासन का दूसरा प्रकार, लेफ्ट हैंड सीने के सामने, उसके ऊपर राइट हैंड, इसको स्ट्रेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन मकर आसन। तीसरा प्रकार, दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में है, दोनों हाथ उठेंगे, जमीन के ऊपर टच नहीं रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अगेन मकर आसन, बीच बीच में रेस्ट ले रहे हैं हम। चौथा प्रकार भुजंगासन का, पैर फैला दो, दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में। ऊपर आने के बाद राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी देखना। 1, नीचे, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये हो गया तिर्यक भुजंगासन। मकरासन, रेस्ट। कमर के आगे में तो एक्सरसाइज हो गई, लेकिन कमर के नीचे में उसके लिए शलभासन के 4 प्रकार। दोनों हाथ जगहों के नीचे रखो, राइट पैर को उठाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। मकर आसन भी ले सकते हो या वैसे ही रेस्ट कर सकते हो। तीसरा प्रकार स्पाइडरमैन शक्तिमान पोज। राइट हैंड सामने आएगा, लेफ्ट हैंड पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। मकरासन। चौथे प्रकार में दोनों हाथ पीछे लॉक रहेंगे। ये बड़ा काम का है, अच्छी तरह से सीख लेना। सीना गर्दन आगे से और पीछे से पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। मकरासन। हमने भुजंगासन के 4 प्रकार देखे, हमने शलभासन के 4 प्रकार देखे। हर एक आसन 10 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक किया। अच्छा खासा पसीना निकल आऊंगा। लेकिन अभी भी जिनका पेट सीने के सामने है उनके लिए ये अभी जो करने वाले वो आसन इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है धनुरासन। धनुष्य शरीर का आकार बनाएंगे। ओके, क्या करेंगे हम उसके लिए? दोनों पैरों को हाथ से पकड़ लेंगे। हाथ से पकड़ लो, पकड़ लिए, आकार बनाओ धनुष्य शरीर का और आगे पीछे सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। फिर लेफ्ट राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बहुत सुंदर। तो हमने पेट की अच्छी खासी मालिश कर ली। अब थोड़ा सा पीठ के बल पे भी आसन कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस होना अनिवार्य है। पीठ के बल पे आ जाओ। राइट पैर उठाओ, घुमाओ उसको 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1,
2 3 4 5 पैर चेंज 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 वेरी गुड। क्या दोनों पैरों से पॉसिबल है? यस, कोशिश तो करेंगे। 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 बहुत सुंदर। रिलैक्स। हर जॉइंट, हर ऑर्गन, हर एक को मालिश मिल रहा है, मसाज मिल रहा है। आसन और व्यायाम। आसनों में स्थिरता, सुख कारकता, बड़े आराम से चल जाता है। और हम देखते हैं कि हर लाभ सूक्ष्म सूक्ष्म धीरे धीरे करने से मिल ही जाता है। अब हम थोड़ा सा पैरों को भी कोशिश करेंगे 90 डिग्री लाने की। और आगे आगे में देखेंगे कि ये बाल झड़ते क्यों है, जल्दी सफेद क्यों होते हैं, बाले काले रह सकते हैं क्या? यस। उसके पहले थोड़ा सा ये क्रिया कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। क्या दोनों पैरों से पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सुंदर। रिलैक्स। अब जिनके बालों के प्रॉब्लम है उनके लिए ये 2-3 चीजें जरूर करना। 90 डिग्री में पैरों को अंगूठे पकड़ लो दोनों हाथों से और उसको खींचो से 90 डिग्री। एक बार आ गया 90, फिर उसको हाथ छोड़ देना लगे तो ये वॉल को भी चिपक के कर सकते हो। यह है अर्ध हलासन। लेकिन जिनकी यहाँ जगह में चर्बी ज्यादा है, यहाँ पे चर्बी ज्यादा है, उनके लिए ये सिंपल वाला आसन 30 डिग्री वाला 1 मिनट तक ऊपर पकड़ के रखने की कोशिश करो। मैं 60 अंक गिनूंगा, 60 अंक यानी 1 मिनट। चलिए दोनों पर 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। धीरे से नीचे लगने में 30 डिग्री दिखा, लेकिन कस लग गया है ना। ये था उत्तान पादासन। अब हम मर्कटासन के तीनों प्रकार करते हैं, जिसमें कमर दर्द, पीठ दर्द, छू मंतर और पेट ऊपर की चर्बी भी कम होती है। दोनों पैर फोल्ड करो, अच्छी तरह से फोल्ड करो। वेरी गुड। दोनों हाथ कंधे के लाइन में। अब दोनों पैर राइट में जाएंगे तो गर्दन लेफ्ट में जाएगी। 1 साइड चेंज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत सुंदर किया। दोनों पैर में फासला ले लो, वही क्रिया 100 फीट का दोनों पैर में फासला। स्टार्ट 1 2 3, ये मर्कटासन का दूसरा पोज है। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत सुंदर। ये था हमारा दूसरा प्रकार। अब तीसरे में थोड़ा सा और कस लगेगा, लेकिन चर्बी फास्ट कम होती है पेट पर की। करके देखते ही है। राइट पर को उठाओ,
और सुला दो लेफ्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। ये था तीसरा प्रकार मर्कटासन का। थोड़ा सा रेस्ट ले लो। आखिरी में हम शवासन करेंगे, अभी थोड़ा सा बाकी है पीठ टेबल पे, क्योंकि पवन को मुक्त करना अनिवार्य है और पेट को भी दबाना अनिवार्य है। तो ये पवन मुक्तासन नाम का एक आसन बड़ा फेमस है। आवाज आ रहा है? दिख रहा हूं मैं? यस सर. ओके सर थोडे मागे बस. सर थोडं तिकडे सरकलं. ओके दिसतोय? अजून थोडं मॅट कडे सर. हा हा. तीसरा जो प्रकार, अजून थोडं मॅट कडे सर. ओके तीसरा जो प्रकार, ठीक है। मर्कटासन में हमने तीसरा प्रकार भी देखा। तो तीनों प्रकार हमने देख लिए, लेकिन पवन मुक्तासन में ये जिनको गैसेस प्रॉब्लम रहते हैं ना, उनके लिए बड़ा रामबाण उपाय है ये। चूर्ण पूर्ण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पैर से भी, दो पैर से भी किया जाता है। पहले एक पैर से करेंगे, राइट पैर को फोल्ड करो और अच्छा खासा पेट पे दबा के हनु उठाओ और लगाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिसत नाहीये. 9 दिसत आहे सर, दिसत आहे. सर बरोबर ऍडजस्ट करा तुम्ही. सर्वांना दिसत आहे, तुम्हाला दिसायलाच पाहिजे. अब यही दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैर सीने के पास फोल्ड और अच्छा सा पकड़ लो, 10 उंगलियां में खूब फंसा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बराबर गैसेस पास होते हैं और इसको भी थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। सी सॉ 1 2 3 4 5। इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। धीरे से दोनों पैर सीधे, रिलैक्स रिलैक्स। अब थोड़ा सा बाकी है, इसको सेतु बंधासन कर ही लेते हैं और फिर साइकिलिंग करने के बाद मस्त योग निद्रा शवासन का आनंद लेंगे। दोनों पैर फोल्ड और एड़ी के ऊपर में दोनों हाथों से पकड़ लो और कमर को अच्छा खासा उठा सकते हो, उठाओ। 1 2 3। वेरी गुड। इसको भी हम 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। साइकिल चलाना हम लोग भूल गए, लेकिन अभी भी हमारे कुछ भाई बहनें साइकिल चलाते हैं, संडे के दिन से ही, लेकिन चलाते हैं क्योंकि उसका महत्व है ही है। हमारे नागपुर में डॉक्टर श्रीकांत जिसकार थे, वो डॉक्टर होने के कारण हर डॉक्टर को कहते थे कि पेशेंट कम से कम आना चाहिए, इसलिए आप लोग साइकिल से दवाखाने आते जाओ। लेकिन पैसा कमाने का माध्यम है, कोई भी डॉक्टर नहीं सुना उनकी और कार से ही आने लगे। तो कार वाले बेकार होते हैं, उनको तो मालूम है कार वाले पेट के प्रॉब्लम लेके आने ही वाले हैं।
लेकिन साइकिल ऐसा माध्यम है, लेकिन चलो साइकिल नहीं तो नहीं, लेकिन पैडल तो मार ही सकते हैं। कस के पैडल मारेंगे, पहले फॉरवर्ड फिर बैक, चलिए स्टार्ट। 100 तक मार लो, मैं गिनूंगा नहीं, आपको ही मारना है और आपको उतनी ही पैडल रिवर्स आना है। अब मैं 100 मार दूंगा, आपको आपके हिसाब से मारना है, लेकिन कंटिन्यू की आवश्यकता है। पैडल यानी पैडल ही मारना है, बराबर रोटेट होने चाहिए पैर। बहुत सुंदर, अच्छे कर रहे हो, वेरी नाइस। घर के घर में हो, अच्छा साइकिल चलाओ, वेरी गुड। और जो आपका परिवार है वो परिवार भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लाभ ले सकता है, वेरी गुड। चलो रिवर्स पेडल मारेंगे उतने ही जितने फॉरवर्ड मारे थे। अच्छा खासा रिवर्स में थोड़ा सा पेडल धीरे लगते हैं, चलेगा, लेकिन उतने ही मारना है। धीरे धीरे खिंचाव तनाव आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो चर्बी कम करना है। वेरी गुड। अब दोनों पैरों से 10 बार आगे, 10 बार पीछे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू में, तलवे आकाश की ओर और आंखें बंद। जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं वैसे ही करते जाइए। दोनों पैरों को मन से देखो, तलवे ढीला छोड़ दो, दोनों पैरों की 10 उंगलियां छोड़ दो ढीली, कोई सेंसेशन नहीं। पिंडलिया, दोनों पैरों की पिंडलियां, उसको भी शिथिल छोड़ दो, शिथिल शिथिल शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स। घुटने, उसको भी ढीला छोड़ दो, कोई खिंचाव तनाव नहीं। जंघाओं के जोड़, नस नाड़ियां, संपूर्ण जंघाओं की जोड़ शिथिल शिथिल शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स। कमर, कमर को भी ढीला छोड़ दो। थोड़ा ऊपर आते हैं तो पेट दिख रहा है, सांस लेते हो तो पेट ऊपर आता है, छोड़ते हो तो नीचे जाता है, उसको ऑब्जर्व करो और उसको भी शिथिल छोड़ दो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा ऊपर आते हैं तो सीना, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, दोनों हाथों की 10 उंगलियां छोड़ दो ढीली, एकदम ढीली, रिलैक्स रिलैक्स। कंठ, जीवा, दंतपंक्तियां, नाक, कान, आंखें, मस्तिष्क, अंदर से बाहर से शिथिल शिथिल शिथिल। संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे शवरूपी शरीर को ले चलते अथांग समंदर की ओर। वो समंदर की लहरें, वो पानी का स्पर्श महसूस करो, लहरों के साथ तैरते हुए जा रहा है। संपूर्ण शरीर शांत शांत, रिलैक्स 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 रिलैक्स, शांत 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 शांत। आंखें बंद ही है, संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो चुका है, आंखें नहीं खुलना है। सिर्फ लेफ्ट हैंड, बाया हाथ, उसको फोल्ड करो और बाई करवट पे आ जाओ। बाया हाथ, बाई करवट, उसके ऊपर तीर, राइट हैंड कमर के ऊपर स्ट्रेट, आंखें बंद है।
जब भी बेड पर से उठोगे इस स्टाइल में उठना है। फिर राइट हैंड का सपोर्ट लो, जमीन पे रखो या पलंग पे, धीरे से सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, आंखों पर से उसको घुमाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। गुड मॉर्निंग। फ्रेश ताजे तवाने। जब भी आसनों की श्रृंखला होती है तो शवासन अनिवार्य होता है। संपूर्ण शरीर एकदम शांत और बड़ा आनंददायी, क्योंकि खिंचाव तनाव जो भी आया था पूरा निकल चुका है। तो इस तरह से ये पूरी श्रृंखला हमें जो अनावश्यक चर्बी बढ़ी है उसको निकालने में काम आती है। मैंने हर एक पोज को 5-5, 10-10 बार रिपीट किया। उसको रिपीटेशन अनिवार्य होता है तो ज्यादा ट्विस्ट मिलता है। एक बार भुजंगासन करना और 10 बार करना, 1 2 3, फर्क पड़ता है। मरकटासन 10-10 बार करना, फर्क पड़ता है। पूरा लचीला बन जाता है, पूरा शरीर एकदम मस्त फ्री हो जाता है। हर जॉइंट कैसे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हम नियमित करते ही नहीं। एक आधा सूर्य नमस्कार मार दिया, हो गया। लेकिन ओबेसिटी कम करना, मोटापा कम करना, ये तपस्या है। इतने आसान से अगर मैं दीक्षित का डाइट लू या इसका लू, फलाने का लू या अमुक तमुक करूं, कुछ नहीं जमेगा। जब तक पसीना नहीं निकालोगे, दुबला होने का सोचना भी नहीं। कुछ नहीं कर रहे हो डाइट, इसमें ऐसे जादू की कांडी नहीं है कि ये गोली ली, वो किया मैंने और दुबला हो गया, ये चूर्ण लिया। यूट्यूब में इतनी बनावटी बातें आती है, बिल्कुल विश्वास मत रखना। जब तक खुद नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। सीधा सीधा है, पैर दिए है, दौड़ो, चलो, देखो कैसा मजा आता है। नींद भी कैसी आती है। करते ही नहीं। गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करो। पंच महाभूतों के साथ जियो। प्राकृतिक निसर्गोपचार आयुर्वेद ये हमारा है। ये कहां से आया एलोपैथी? उतना ही इस्तेमाल करो जितनी नीड है, नहीं तो वो हमें खोखला बना देगा। एलोपैथी गोली कम से कम हमें खाना है। आज हमारा ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको घर में ये 3 मेडिसिन रोज लेना है। नंबर पहली मेडिसिन लंग्स के लिए भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट। दूसरी मेडिसिन विश्व में जो भी व्याधि मिटाने वाला मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम कपालभाति 20 मिनट। नंबर तीसरी मेडिसिन हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाला, पंपिंग बढ़िया तरीके से नर्वस सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग रखने वाला अनुलोम विलोम। ये तो कभी भी कर सकते हो दिन भर में, लेकिन अभी पेट खाली है तो ये सत्र समाप्त होने के बाद थोड़ा सा कपालभाति कर ही लेना। मुझे नहीं लगता आप करोगे, चलो कर ही लेते हैं 2 मिनट के लिए कस के कपालभाति। बाकी चीजें तो होती रहती है। और जिनको ताकत से करना है तो ये दोनों हाथ यहाँ पे रखना, मुद्रा न लगाते हुए, और आंखें बंद करके सांसों को एक्सहेल करना ओनली। स्टार्ट कपालभाति। बहुत सुंदर कर रहे हो, कल से बेस्ट कर रहे हो। यस, कम ऑन। और स्पीड भी बढ़ रही है। 1 सेकंड में 2 लगाते हो तो 1 मिनट में 120 हो जाएंगे। ऐसे कैसे पेट पतला नहीं होता? आपका ही पेट है, आपकी सोच अनिवार्य है। और मन ही मन उसको, उस शक्ति को नहीं बोलना करके भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता हुआ है जो मैं चाहता हूं। तो शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। तो जो भी एक शक्ति है उसके ऊपर विश्वास रखना, सकारात्मक सोच रखना, तो पूरी विश्व की शक्तियां तथास्तु कहेंगी, यस तेरा कल्याण होगा। लेकिन हम ट्रस्ट रखने में थोड़ा कहीं ये हो जाता है तो विचलित हो जाते हैं। विचलित बिल्कुल नहीं होना। कुछ भी नाम दो, एक शक्ति है, बिल्कुल है, उसको मानना ही पड़ेगा। जब भी कुछ ऐसा हादसा होता है तो आपके मुंह से अनायास निकल ही जाता है धन्यवाद। किसको दे रहे हो धन्यवाद? आपका कर्म, आपका जो भी है, कहीं ना कहीं तो आपने डेफिनेटली अच्छे कार्य किए होंगे करके कहा जाता है। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटों में पग मत रखना। बन न सके भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो।
नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो, सदाचार अपना ना सके तो पापों में पग मत रखना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटों में भी मत रखना। तो बड़ा सुंदर है। अच्छे काम नहीं कर सकते तो ये भी नहीं करना, बुरा भी नहीं सोचना। बहुत सुंदर। कपालभाति आखिरी के 30 सेकंड। धीरे से दोनों हाथ ऊपर रगड़ लो अच्छी तरह से, आंखों पर से चेहरे पर से लो। शांति पाठ कर लेंगे और फिर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर, हाथों का घर्षण, और चेहरे पर शांति। सभी को प्रणाम। तो आज का सत्र समाप्त करने से पहले आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो, नहीं तो कल हम पूरा प्राणायाम पैकेज, उसमें भी चंद्रभेदन, सूर्य भेदन, नाड़ी शोधन, हर एक प्राणायाम का उसमें करेंगे। और हो सके तो प्लांट सर दिखा दूंगा मैं। सर अच्छी नींद के लिए कौन सा आसन है? अच्छी नींद के लिए दोपहर में दिन भर में थकना अनिवार्य है सर। और वो पिंडलियां जो है, वो पिंडलियों को थोड़ा सा आप ये करते हो, और सोने से पहले और गहरी नींद आ जाए तो उसके लिए भ्रामरी स्टार्ट कर देना। फिर थोड़ा सा उद्गित, वैसे वो गुंजन जैसा शुरू होता है, सो ही जाता है आदमी, क्योंकि वाइब्रेशन कंपन बराबर नींद आई जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि विचारों को सोने से पहले, टीवी को, मोबाइल को कम से कम आधा घंटा पहले बंद करना अनिवार्य होता है। हम बार बार आखिरी दम तक मोबाइल का ये करने के बाद सोते हैं तो उसका रेडिएशन, टीवी का, वो थोड़ा सा नींद को डिस्टर्ब करता है, एकदम से नींद नहीं आ पाती। तो मेरा अनुभव है कि पहली बात तो मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, नहीं के बराबर। लेकिन सोने से पहले तो बिल्कुल ही नहीं, तो बराबर 9:30-10 बजे झपकी आना शुरू हो जाता है। और लेकिन खाने का समय मेरा 7:30-8 के अंदर है, इसलिए मैं 2 घंटे के बाद बराबर वो अपना रसायन काम करता ही है। और अभी तो जो समर चल रहा है उसमें प्याज का इस्तेमाल मस्त करो, कांदा मस्त खाओ, और देखो कैसी नींद आती है। कूलिंग इफेक्ट भी देता है कांदा, ठंडा करता है आदमी को, और नींद भी गहरी आती है। लेकिन सुबह जल्दी उठना है, इतना ख्याल में रखना। सुबह 7-8 बजे तक परमिशन नहीं है, प्रकृति नहीं सर, कहती है। सुबह तो बहुत 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज, घूमना फिरना हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन गहरी रात के समय लेट नहीं करना सोने के लिए। ठीक है सर। और थैंक यू। और कुछ? तो डॉक्टर धार्मिक मैडम यहाँ रुकेंगे। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। 11 बजे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के।